In this question, you have to find the Laplace transform of this Fs. So inverse Laplace transform. So I have told you in the previous lecture that to find the inverse Laplace transform, you have to define the various ROC. For different ROC, there will be different ft, the corresponding time domain signal. Fs का जो भी corresponding time domain signal होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके ROC पे डिपेंड करेगा इसके. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, वैसे तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसका फैक्टर लेना है आपने. तो फैक्टर विल बी Fs इक्वल्स टू, ये क्या है 5 है और ये 6 है, 3 प्लस 2 देन s प्लस 3 इंटू एस प्लस 2. ये इसको फैक्टर कर दिया हमने. तो इसको फर्दर अगर आप इसको बाय पार्ट्स, इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से अगर इसको आप अलग अलग करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 1 बाई एस प्लस 3 इट विल बी नो एस प्लस 2 माइनस एस प्लस 3. सो ऊपर में आपका ये एस प्लस 3 और एस प्लस 2 माइनस हो जाएगा तो आएगा आपका 1. तो ये इस तरीके से है. अब ये जो चीज है एस प्लस 2 एस प्लस 3, ये आपको पता है कि 1 बाई एस क्या होता है, इसका आपका क्या होता है, यूटी का 1 बाई एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है. और अगर टाइम डोमेन में कोई ऐड हुआ है तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, एक तो ये हो गया. और ये इसका भी माइनस 1 बाई एस, इसका भी क्या आएगा, यू ऑफ माइनस टी आता है. ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा इसके और इसमें अगर ये माइनस यू ऑफ माइनस टी और प्लस 1 बाई एस है, अगर माइनस यहाँ ले लेते हैं तो ये और ये इसका सेम लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस है. तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये वाला सिग्नल 1 बाई एस इसके यूटी है कि 1 बाई एस का ये है? तो ये आपको आरओसी से पता लगेगा. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऐसे लेते हैं, इफ ft इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल, अगर ये fs है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ft है तो ft इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल. अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो उससे क्या होगा, इसका पोल कहाँ का है, -2 में और -3 में. ठीक है, ये पोल है, इसका पोल कहाँ पे है, एक s इक्वल्स टू -2 में है, एक s इक्वल्स टू -3 में है, दोनों का. तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई लेफ्ट साइडेड सिग्नल है देन इट्स ROC विल बी लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल. लेफ्ट मोस्ट पोल कौन सा, -3. तो ROC क्या होगा, -3. ठीक है, तो सिग्मा इज लेस देन -3 फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल. इसमें और भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो इसी सिग्नल के लिए. अगर तो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये j ओमेगा एक्सिस है, ये सिग्मा एक्सिस है, रियल एक्सिस, ये s प्लेन है. अगर ऐसे कुछ कंडीशन है कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इसका ROC तो सिंपल क्या आ जाएगा, सिग्मा इज लेस देन -3, क्योंकि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल ये -3. अब इसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ROC j ओमेगा एक्सिस को कंटेन नहीं कर रहा. इसका मतलब क्या हुआ, दिस ft इज अ, अगर ये लेफ्ट साइड सिग्नल है और ये ROC है तो इट इज अ अनस्टेबल सिस्टम. क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन j omega axis. Okay, so this will be unstable system because it does not contain j omega axis. और एक चीज आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देख क्या सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म will be is not defined. मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, यू कांट जस्ट पुट s equals to j omega and get the Fourier transform. You can't do this in this way. हमने क्या बताया था, अगर j omega axis को कंटेन अगर करता है तो डायरेक्टली यू कैन पुट s equals to j omega and you will get the Fourier transform. But in this case, as it does not contain j omega axis, so its Fourier transform is not defined just by putting s equals to j omega. ठीक है, और एक चीज आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, ये नॉन कॉजल है. नॉन कॉजल क्यों है, क्योंकि ये एक्सिस लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो ft इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0. तो ये नॉन कॉजल सिस्टम का है प्रॉपर्टी. अगर ft इक्वल्स टू 0 होता है, इक्वल्स टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0, देन इट विल इज अ कॉजल सिस्टम. बट इन दिस केस इट इज सीन दैट इट इज ऑलरेडी देयर दैट इट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज हमारा क्या है, हमारा तो लेफ्ट साइड सिग्नल है. तो इसका जब आपने ft लिखना है, अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो ft क्या हो जाएगा, 1 बाई एस प्लस 2 का क्या होगा, माइनस e टू द पावर -2t u ऑफ -t.
और क्योंकि ये माइनस है तो इट विल प्लस e टू द पावर माइनस 3t u ऑफ माइनस टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वो सिग्नल हुआ जब ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। इफ इट इज अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल, इफ ft इज ए टोटल लेफ्ट साइडेड सिग्नल, कोई मतलब पूरे लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ठीक है, बोथ साइडेड भी हो सकता है, राइट साइडेड भी हो सकता है, तो इसमें प्योरली ये क्या है, पूरी लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो इसमें हमने दोनों में ये, और ये माइनस क्यों पुट किया आपको पता है, ये माइनस इसलिए किया है क्योंकि 1/s ut का होता है 1/s, और अगर u ऑफ माइनस टी का देखा जाए तो ये होता है माइनस 1/s। अगर 1/s ही दिया हुआ है देन यू हैव टू पुट, अगर और ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है देन यू हैव टू पुट u ऑफ माइनस टी। अगर इसका दिया हुआ है कि हाँ भाई सिग्मा इज लेस देन 0 है, इट मीन्स इट्स ROC लाइज इन लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड सिग्नल है, तो उस केस में अगर 1/s है तो यू हैव टू पुट माइनस, तो मैंने इसलिए इसमें माइनस पुट किया है, और बाकी ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की वजह से एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किया और u ऑफ t u ऑफ माइनस टी, ये माइनस है, और क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। इन द सेम वे द सेम क्वेश्चन, if the same question fs equals to 1/s plus 2 minus 1/s plus 3, अगर ये राइट साइडेड सिग्नल होता, इस पे पहला हमारा क्या आया, पहला हमारा लेफ्ट साइड सिग्नल था, अगर ये राइट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है कौन सा, इसका जो ft है, अगर वो राइट साइडेड सिग्नल है देन इट्स ROC विल बी s minus 2 minus 3, ये दोनों पोल है, तो इसमें ROC क्या होगा, राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल, राइट मोस्ट पोल कौन सा है, -2 वाला है, तो राइट मोस्ट पोल ऑफ द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, मतलब इसका जो ROC होगा डेट विल बी सिग्मा इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो इस केस में आप इन्फ्रेंस क्या क्या निकाल सकते हैं, इस केस में इन्फ्रेंस आप ये निकाल सकते हैं कि इफ इट इज राइट साइड सिग्नल, तो पहला तो ये राइट साइड सिग्मा इज ग्रेटर देन -2 आगे इसकी ROC है। दूसरा आप इन्फरेंस ये निकाल सकते हैं जियोमेट्रिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है, अगर ये राइट साइडेड सिग्नल है ft देन इट इज ए स्टेबल सिस्टम फॉर राइट साइडेड सिग्नल, then it is a stable system because it contain the j omega axis, contain the j omega axis, ठीक है। दूसरा क्या आप पता कर सकते हैं, पता ये कर सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड, क्यों, क्योंकि j omega axis कंटेन कर रहा है, तो डायरेक्टली यू कैन पुट s equals to j omega and you will get the Fourier transform of this signal if it is a right sided signal, ठीक है। ये स्टेबल सिस्टम हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो गया, और एक क्या है, ये कॉजल सिस्टम है। कॉजल सिस्टम कैसा है, क्योंकि ये राइट साइडेड सिग्नल है तो कॉजल सिस्टम होगा। अब इसका अगर ft लिखना है आपने, तो ft डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई होगा क्योंकि s plus 2 है, e to the minus 2t into ut माइनस e to the minus 3t ut, और इसमें आपको डिफाइन करना है इसका ROC क्या है, सिग्मा इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। थर्ड कंडीशन अगर देखते हैं, ये हो गया पहला कंडीशन, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल जो था दैट विल बी अ फर्स्ट कंडीशन एंड दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन ft फॉर लेफ्ट साइड सिग्नल इन दिस सिग्मा इज लेस देन -3, इसका जो ROC है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दिस इज कॉजल and right sided signal and which has the ROC sigma is greater than -2। अब थर्ड कंडीशन अगर देखते हैं, थर्ड कंडीशन में अगर हम 1/s plus 2 minus 1/s plus 3, अगर हम इसको बोथ साइडेड सिग्नल लेते हैं तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला हम क्या करते हैं, पहला हम इसको हम राइट साइडेड सिग्नल करते हैं, इसको लेफ्ट साइड सिग्नल करते हैं। अगर राइट साइडेड सिग्नल इसको किया e to the minus 2t ut minus e to the minus 3t प्लस u ऑफ माइनस टी, इसको लेफ्ट साइड की दिया, एक लेफ्ट है एक राइट है, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है और ये राइट साइडेड सिग्नल है। ये मैंने क्या किया, बोथ साइडेड सिग्नल को कंसीडर किया, तो ft इसका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। बट मैंने आपको क्या बताया कि यू हैव टू सी द ROC in the both sided signal, specifically in the both sided signal you have to always see the ROC whether it has some common ROC or not। तो लेफ्ट साइडेड दो पोल है इसमें, s -2 है, -3 है और ये -2 है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये वाला पोल का जो है ये लेफ्ट साइडेड है, तो इसका ROC क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी इंडिविजुअल, और ये राइट साइडेड का है तो इसकी ROC क्या होगी, राइट साइड में। तो आप देख रहे हैं इसका कोई कॉमन ROC है ही नहीं इसमें, इट हैज अ नो कॉमन ROC।
तो अगर ऐसा है तो दिस नो कॉमन आरओसी, इसका मतलब क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सिग्नल ये वाला सिग्नल लेफ्ट है और ये वाला सिग्नल राइट है, मतलब ये वाला, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज इट हैज नो कॉमन आरओसी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको उल्टा करते हैं, सपोज करो ये सिग्नल हमने क्या कर दिया, राइट साइड सिग्नल कर दिया है, और ये क्या कर दिया, लेफ्ट साइडेड सिग्नल कर दिया है। तो एज ए टोटल, मैं एज ए टोटल बोल रहा हूँ कि एफ टी जो होगा, एफ टी जो होगा डेट विल बी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। एफ टी क्या होगा इस केस में, ई टू द माइनस टू टी यू ऑफ माइनस टी माइनस ई टू माइनस थ्री टी यू ऑफ टी, ये राइट साइडेड है। तो इसमें अगर हम इसका आरओसी अगर देखें हम, तो इसका आरओसी क्या होगा, एक तो आपका जो पोल है वो -2 में है, एक पोल आपका -3 में है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल मतलब ये जो -2 है इसका लेफ्ट में होगा पूरी आरओसी, ठीक है, इस इंडिविजुअल का। और इसके इंडिविजुअल का क्या होगा, 3 जो पोल है, -3 जो पोल है उसके राइट साइड में। तो इसका कॉमन आरओसी क्या हो गया, ये वाला इसके बीच में, मतलब सिग्मा इन बिटवीन -3 टू -2, ये इसका कॉमन आरओसी है। तो इसका मतलब ये कॉमन आरओसी है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो होगा डेट विल हैज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या होगा, इस केस में इन्फ्रेंस क्या कर सकते हैं कि एफ टी जो है इट इज अ बोथ साइडेड सिग्नल, ऑफ कोर्स यू कैन सी इट, ठीक है, बोथ साइडेड सिग्नल है। और जो बोथ साइड सिग्नल है उसका हमेशा याद रखना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में किसी दो पोल के बीच में होगा, ठीक है, जो कि राइट मोस्ट ऑफ द, जो राइट साइडेड सिग्नल है उसका राइट मोस्ट पोल, और लेफ्ट साइडेड सिग्नल उसका लेफ्ट मोस्ट पोल, उसके लेफ्ट और इनके दोनों में इंटरसेक्शन होना चाहिए। इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव रिटन द कंडीशन ऑफ दिस, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस के बीच में बाउंड होना चाहिए अगर बोथ साइडेड सिग्नल है। तो एफ टी जो है ये अब क्या हो गया, बोथ साइडेड सिग्नल है, ये तो आपको पता लग ही रहा है। दूसरा इसमें ये देख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि जियो में एक्सिस को कंटेन नहीं कर रहा, -2 से -3 के बीच में है, तो 0 है, तो यहाँ तो को कंटेन कर ही नहीं रहा, इसका मतलब ना ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल सिस्टम भी होगा, और वी कांट फाइंड आउट फोरियर ट्रांसफॉर्म जस्ट बाय पुटिंग एस इक्वल्स टू जियो ओमेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये नॉन कॉजल भी है, ओके। तो हमने क्या देखा कि एक की जो सिग्नल है एफ एस, ये एक सिग्नल, एक आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसकी 3 कंडीशन हो सकती है जो हमने देखी। 3 कंडीशन क्या होगी, पहला तो ये होगा कि ये राइट साइडेड सिग्नल हो सकता है पूरा, दूसरा ये हो सकता है कि पूरा लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो सकता है, तो तीसरा हो सकता है बोथ साइडेड सिग्नल। तो जब भी आपको पूछा जाए कि किसी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आपने ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये तो लिख दिया है, लेकिन आपका जो टाइम डोमेन में सिग्नल होगा वो डिपेंड करेगा उसकी आरओसी में। अगर उसकी आरओसी लेफ्ट साइडेड ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी कोई -3 -2, अगर लेफ्ट साइडेड ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल बोथ, इसका आरओसी कॉमन आरओसी क्या ये है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, उस हिसाब से आपने देखना है जियोमेट्री कंटेन करता है कि नहीं, कॉजल है कि नॉन कॉजल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द आरओसी you have to write the time domain signal whether it is right sided, left sided, both sided signal। अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो you have to define all the 3 condition with their ROC। ROC के साथ आपने ये बताना है कि FT ये होगा अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, FT ये होगा अगर ये राइट साइड सिग्नल है, if it is a right side signal then ROC will be this and this will be this, FT will be time domain signal will be this। और तीसरा ये होगा अगर बोथ साइडेड सिग्नल है तो आपको एक कॉमन आरओसी होगा ये। तो पहले आपने ये भी देख लेना कि अगर इसको कर देते इसको कर देते को कॉमन आरओसी नहीं है, तो इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोला है तो उसका एक टाइम डोमेन सिग्नल नहीं हो सकता है, अगर इसमें आरओसी डिफाइन होता है, इफ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट आरओसी विल बी सिग्मा इज ग्रेटर देन -2, ओके, देन यू विल गेट टू नो दैट इट इज अ राइट साइडेड सिग्नल। ये राइट साइडेड सिग्नल के बारे में पूछ रहा, अगर आरओसी डिफाइंड है। इफ only you have to find only it is given that you have to find out the time domain signal of this inverse this S domain signal, उस केस में आपने अलग अलग आरओसी डिफाइन करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल जो भी है टाइम डोमेन में वो आपने उसको डिफाइन करना है।